बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लर्निंग विद माहम अमजद में आज हमने इंग्लिश में टाइम बताना सीखना है। 1, सवा 1, 1:30, 2, 2:30, पौने 1, इस तरह करके इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बताते हैं वो आज हम सीखने लगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप इस पिक्चर में देखिए, सबसे पहले तो हमने 12 के ऊपर जो लिखा है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज़ अगर पूरे 4 बजे हैं तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 4 o'clock। 4 o'clock, इट्स 4 o'clock, 4 बजे हुए हैं। अब आगे चले जाएं राइट साइड पे, 4:05 हो गए हैं तो हम कहेंगे इट्स 5 past 4। 5 past 4। लास्ट में आपने अगर 4:05 हुए हैं तो आपने कहना है 5 past 4। 5:05 हुए हैं तो 5 past 5, यानी कि जहाँ पर डॉट लगा है अब वहाँ पर आपने जो भी घंटा है वो लगा दें। तो यहाँ पर 4:05 अगर हुए हैं तो हम कहेंगे इट्स 5 past 4। अब अगर 4:10 हो गए हैं तो उसको हम कहेंगे इट्स 10 past 4। 4:10, इट्स 10 past 4। अब अगर 4:15 हो गए हैं तो उसको हमने कहना है इट्स 1/4 past 4। इट्स 1/4 past 4। 4:15 बज गए। अब अगर 4:20 हो गए हैं तो आपने कहना है इट्स 20 past 4। डॉट 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 पे आपने वही वाला घंटा लगाना है जिस वक्त चल रहा है, तो इट्स 20 past 4। आगे आ जाएं। अगर 4:25 हो गए हैं तो आपने कहना है इट्स 25 past 4। इट्स 25 past 4। ठीक हो गया। अब अगर 4:30 बज गए हैं तो हम कहेंगे इट्स 1/2 past 4। इट्स 1/2 past 4। अब आप ये देखें 10 past 4, 20 past 4, 25 past 4 वो सेम रहा। 4:15 का हमने बोला इट्स 1/4 past 4 और 4:30 का हमने बोला इट्स 1/2 past 4। अब आगे चले जाते हैं। जब 4:30 से 5 मिनट आगे टाइम चला गया 4:35, तो आपने ये नहीं कहना इट्स 35 past 4। फिर आपने आगे 5 बजे का लगाने लग जाना है, यानी कि 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। आप कहेंगे इट्स 25 to 5। 25 to 5। पहले हम पास्ट लगा रहे थे, वो था 4 के घंटे के अंदर। अब जो घंटा आगे होने लगा है, अगर आपने ये बताना है कि 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं तो आप कहेंगे इट्स 25 to 5। इट्स 25 to 5। अब अगर 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं तो आपने कहना है इट्स 20 to 5। अब यहाँ पर 2 लग गया। देखें, जब 4 बज के आगे 4 से 4:30 के दरमियान जितना टाइम था उसमें हमने पास्ट लगाया है कि वो 4 बजे के बाद जो टाइम हुआ। अब हम बता रहे हैं कि 5 बजने में इतना टाइम है, अभी वो घंटा शुरू नहीं हुआ, 5 अभी बजे नहीं है, तो उसका बताने के लिए हम 2 लगा रहे हैं, पास्ट नहीं लगा रहे हैं। पहले हमने बोला इट्स 25 to 5। 5 बजने में 25 मिनट हैं। 20 मिनट को हमने बोला इट्स 20 to 5। ठीक हो गया। अब अगर 5 बजने में 15 मिनट हैं, जिसे हम कहते हैं 4:45 हो गए हैं, तो उसको हमने बोलना है इट्स 1/4 to 5। इट्स 1/4 to 5। ठीक हो गया। अब अगर 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं तो आपने कहना है इट्स 10 to 5। इट्स 10 to 5। 5 बजने में 10 मिनट। अब 5 बजने में 5 मिनट हैं तो आपने बोलना है इट्स 5 to 5। 5 to 5। 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अब अगर 5 बज गए हैं तो फिर दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, इट्स 5 o'clock। इट्स 5 o'clock, 5 बज गए। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 4 बजे थे तो हमने बोला था इट्स 4 o'clock। 4:05 हो गए तो हमने बोला इट्स 5 past 4। 4:10 इट्स 10 past 4। 4:15 इट्स 1/4 past 4। 4:20 इट्स 20 past 4। 4:25 इट्स 25 past 4 और 4:30 बजे को हमने बोला इट्स 1/2 past 4। फिर 5 बजने में 25 मिनट को हमने बोला इट्स 25 to 5। फिर 5 बजने में 20 मिनट को हमने बोला इट्स 20 to 5। 5 बजने में 15 मिनट को हमने बोला इट्स 1/4 to 5।
5 बजने में 10 मिनट को हमने बोला इट्स 10 to 5, और 5 बजने में 5 मिनट को हमने बोला इट्स 5 to 5, और 5 बजने को हमने बोला इट्स 5 o'clock। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।